चौवन मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि प्रोफेसर चौवन सर लाएंगे आपके लिए सारे नए नए गणितीय सब्जेक्ट। चौवन मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो यहाँ पे हमें अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखो कि जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डिग्री हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकर इन द फर्स्ट डिग्री। देखो जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट डिग्री हो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब इसमें फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे कि आपके पास सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, थर्ड ऑर्डर का, nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन तुम्हारे पास जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये वाला जो p और ये वाला जो q है, सिर्फ इस p और q को क्या चाहिए कि फंक्शन ऑफ x की टर्म, यहाँ पे y नहीं चलेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या चाहिए आपको, x की टर्म चाहिए। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो आपको ये वाला d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू साइन एक्स, ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है, इसीलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। देखो यहाँ पे n था d⁻n y अपॉन dx⁻n प्लस, अब यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन ये वाला लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, यस है। क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे कि हमारे पास अब हमें ये वाला फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे देखो सेकंड टाइप। सिमिलरली देखो यहाँ पे dx अपॉन यहाँ पे dy, हमने इसको उल्टा लिख लिया क्या, dy अपॉन dx था यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया dx अपॉन dy, ये सेकंड टाइप। प्लस यहाँ पे p होगा, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, y की जगह क्या आ जाएगा x और x की जगह क्या आ जाएगा y। तो यहाँ पे क्या था हमारा, y था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे q। अब वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ, तो यहां से देखो ये वाला क्या था हमारे पास फंक्शन ऑफ x अलोन, सिर्फ यहाँ पे x चाहिए थे, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ y आ जाएगा, y अलोन। तो हमारे पास ये दो टाइप है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब हमें सॉल्व करना है मेथड। देखो यहाँ पे मेथड कैसा सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व। देखो फर्स्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन होगा dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, या तो क्या होगा dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। ये देखो यहाँ पे ये वाला फर्स्ट टाइप है, ये वाला सेकंड टाइप है। आपको सॉल्व करना है तो देखो आप सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पे कि इसका फर्स्ट हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। यहाँ पे देखो अगर क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, y का कोएफिशिएंट लेना है, वो p कंपेयर करके, और ये वाला q निकाल के हमें क्या निकालना है, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e⁻, यहाँ पे p dx। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा हमारा, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे y इंटू, देखो अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू y। देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इक्वल टू, अब यहाँ से देखो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू dx, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। किस में, टाइप, यहाँ पे टाइप फर्स्ट में। अब हमें टाइप सेकंड में जनरल सॉल्यूशन लाना है, तो यहाँ से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻p। देखो यहाँ पे क्या था हमारा फर्स्ट में तक क्या था कि इंटीग्रेशन ऑफ p dx,
तो अब यहाँ क्या आ जाएगा पी डी वाई। हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन देखो यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू, देखो यहाँ पे क्या था y था, तो यहाँ क्या आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे q तो q यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स जो भी आएगा इंटू, देखो यहाँ पे dx था तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा dy। तो ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो हमें अब हमारे पास क्वेश्चन होगा, हमें कंपेयर करना है, फर्स्ट p और q निकालना है। यहाँ से अगर हमने p और q निकाल लिया तो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और सेम यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो हमारे पास ये दो टाइप है, दोनों टाइप का सेम प्रोसेस। देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, सॉल्व dy बाय dx प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू क्यूब। देखो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन देखो dy बाय dx प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 1 अपॉन, ये वाला क्वेश्चन है। देखो यार फर्स्ट हम करेंगे क्या, हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयरिंग किसके साथ करना है हमें, dy बाय dx प्लस, देखो यहाँ पे dy बाय dx है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p इंटू वाई फर्स्ट टाइप इक्वल टू q। अब यहाँ से हम कंपेयरिंग करेंगे तो p y का कोएफिशिएंट क्या होता है हमारा p होना है, तो यहाँ से y का कोएफिशिएंट निकालो, तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे इक्वल के बाद जो भी होगा वो क्या हो जाएगा हमारा q, तो q क्या हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेस टू क्यूब। अब देखो हमारा p क्या चाहिए था, यहाँ पे x की टर्म में चाहिए था सिर्फ, यहाँ पे y की टर्म नहीं है, यहाँ पे q भी क्या चाहिए था, अलोन x चाहिए था, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा x की टर्म है। तो यहाँ पे हमने p और q निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ये हमारा जो है इक्वेशन, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेस टू पी डी एक्स होता है। तो अब यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट देखो ई रेस टू हमारे पास p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, देखो 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब वैल्यू पुट को दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू, अब इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालना है। देखो इंटीग्रेशन 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हमने हमारे पास एक रूल्स है यहाँ पे इंटीग्रेशन का, क्या, अगर आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर हो और फंक्शन नीचे एफ ऑफ एक्स हो इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, 2x आता है। अब यहाँ पे 4x है तो हम यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पे 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब ये वाला हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आया 2x, क्यों, एक्स स्क्वायर का कितना आता है 2x और प्लस 1 का कितना आता है 0। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू 2 इंटू कितना, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, लॉग ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी और हमें पता है कौन सी है कि अगर यम इंटू लॉग यन रहा तो हम इसको लिखते हैं लॉग यन रेस टू यम। ये जो आगे है ये पावर में चला जाएगा यन का। तो यहाँ से देखो ये 2 है, क्योंकि हमें ई और लॉग कैंसिल करना है इसीलिए हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 ई ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू ई रेस टू लॉग इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो ये वाला 2 जो है ये ऊपर जाके पावर में चला गया। और हमें क्या पता है, और देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास ई लॉग हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1। तो अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा कितना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो ये वाला हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। अब आप यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका जनरल सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, देखो फर्स्ट टाइप में कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू dx प्लस ये वाला c मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर्स कितना है हमारा, देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे क्यू कितना है हमारा क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्यू, देखो यहाँ पे ये वाला क्यू है तो यार पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो कितना क्यू है हमारे पास, 1/x² + 1 होल क्यूब इंटू, अब इंटीग्रेटिव फैक्टर्स ये वाला निकाला है, तो ये वाला इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना आएगा, x² + 1 होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू dx + c। अब हमें ये सॉल्व करना है, y इंटू देखो यहाँ पे x² + 1 इक्वल टू x² + 1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला क्यूब और ये वाला स्क्वायर चला जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 1/x² + 1 बचा इंटू dx + c। अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमें पता है कि क्या आपके पास अगर d/dx इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x कितना आता है 1/1 + x²। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x²। देखो tan इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आता है 1/1 + x², और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ x। देखो सॉरी यहाँ पे हमारा ये क्या रह गया था, x² रह गया था और यहाँ पे x² कर लेना, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास कि सॉल्व dy/dx + cot xy इक्वल टू sin 2x। ये वाला क्वेश्चन 2 है। देखो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy/dx + cot x इंटू वाई इक्वल टू sin 2x। देखो ये y का जो कोएफिशिएंट है वो हमारा p होता है और इक्वल के बाद जो होगा वो क्या होता है हमारा q होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपेयर कर लेंगे। देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट कंपेयरिंग देखो यहाँ पे कंपेयरिंग किसके साथ करना है हमें, dy/dx + p इंटू वाई इक्वल टू q। अब ये जो p है वो क्या होगा कि इसमें सिर्फ x के वेरिएबल हो गए, ये q जो है इसमें भी क्या हो गए सिर्फ x के वेरिएबल। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास cot x आ जाएगी, क्यों, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या होता है p। तो यहाँ से y का कोएफिशिएंट कितना है हमारे पास cot x, और q देखो यहाँ पे q क्या होता है हमारा इक्वल के बाद जो भी होगा वो हो जाएगा हमारा sin 2x। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे हमारे प्रोसेस सॉल्व करने की क्या आते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स क्या होता है हमारे पास, e⁻∫ ऑफ p dx, क्यों, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइप के हिसाब से क्वेश्चन है, तो यहाँ से हम इसका निकालेंगे। देखो इंटीग्रेशन e⁻∫ ऑफ p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे cot x इंटू dx। अब हमें पता है यहाँ पे देखो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x का इंटीग्रेशन कितना होता है हमारे पास log ऑफ sin x, ये sin x हो गया। तो यहाँ से देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितना आ जाएगा, ये e और log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा कितना हमारे पास sin x। तो तुम्हारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितना आ गया अब sin x। देखो अगर इसका आपको इंटीग्रेशन पता नहीं है फार्मूला, तो यहाँ से आप इसको ऐसा भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x मतलब क्या होता है cos x अपॉन sin x इंटू dx, और हमें पता है कि अगर या नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर रहा तो उसका इंटीग्रेशन कितना आता है log ऑफ sin नीचे वाला फंक्शन। तो यहाँ से देखो sin x का डेरिवेटिव कितना है cos x, तो इसका इंटीग्रेशन कितना है log ऑफ sin x, तो ये वाला आ जाएगा। अब आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स आ गया है, तो अब हमें सॉल्यूशन निकालना है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन निकालना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन, तो क्या आ जाएगा y इंटू क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू इक्वल टू क्या इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू क्या यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स प्लस c। तो आप वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin x इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर q कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे q कितना है sin 2x है, तो q की वैल्यू sin 2x पुट कर देंगे यहाँ पे sin 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin x इंटू dx प्लस c। अब देखो यहाँ पे कि y यहाँ पे क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स, तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है y इंटू साइन एक्स इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पे ये क्या जाएगा साइन 2x मतलब क्या 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू फिर से बाद में साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा साइन
एक्स इक्वल टू, देखो साइन 2x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो यहां से देखो कि यहां से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, sin x इंटू साइन एक्स कितना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस सी। अब हमें ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है, हमें पता है, वी नो दैट, देखो यहां पे हमें क्या पता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास साइन रेस टू यम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन एक्स, रिडक्शन फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला हमारा इंटीग्रेशन कितना होता है, देखो यहां पे कि साइन रेस टू यम प्लस एन, सॉरी साइन यम प्लस 1 अपॉन कितना, यहां से यम प्लस एन इंटू कॉस रेस टू एन माइनस 1 एक्स प्लस फिर बाद में कितना, देखो यहाँ पे एन माइनस 1 अपॉन यम प्लस 1 इंटू साइन रेस टू यम एक्स इंटू कॉस रेस टू एन माइनस 2 एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे यूज लगाना है, देखो यहाँ पे यम की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है और एन की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 है। अगर हम इसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये y इंटू साइन एक्स इक्वल टू 2 इंटू, देखो यहाँ पे आप वैल्यू 2 है हमारी m की, यहाँ पुट कर दे हम तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, देखो साइन रेस टू कितना, यहाँ पे m की वैल्यू 2 है प्लस n की वैल्यू कितनी यहाँ पे, देखो cos की वैल्यू पावर कितना है यहाँ पे 1, इसलिए 1 इंटू कितना cos रेस टू n माइनस 1 कितना यहाँ पे 1 माइनस 1 0 x अपॉन कितना 2 प्लस 1। तो यहां से ये वाला तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आया 2/3, देखो 2 अपॉन 2 प्लस 3 और ये वाला कितना, ये 0 हो जाएगा, cos 1 माइनस 1, तो बचा कितना हमारे पास, सॉरी साइन 3, देखो 2/3 इंटू साइन क्यूब एक्स, ये वाला हमारा इंटीग्रेशन आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए आप देखो यहाँ पे ये वाला हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या हमारे पास y इंटू साइन एक्स इक्वल टू कितना 2/3 इंटू साइन 3x प्लस सी, ये वाला आ गया हमारे पास जनरल सोल्यूशन। लेकिन देखो मान लो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में गिवन दे रखा होता, इनिशियल कंडीशन गिवन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू π/2, अगर एक क्वेश्चन में होता तो हमें क्या करना है कि आप देखो यहाँ पे अगर गिवन में क्वेश्चन है कि गिवन y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू π/2, तो हमें यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। देखो आप क्वेश्चन में अगर तुम्हें वो कंडीशन दे रखा हो तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट क्या y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2। तो यहाँ से अगर हम 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 0 इंटू साइन x इक्वल टू 2/3 इंटू साइन कितना यहाँ पे साइन क्यूब π/3 सॉरी π/2 प्लस सी। यहां से हमें सी की वैल्यू निकालनी है, सपोज इसको मान लेते इक्वेशन नंबर स्टार। तो यहाँ पे देखो कि अब ये 0 हो जाएगा इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, इसका क्यूब प्लस सी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये वाला प्लस है 2/3, यहाँ के माइनस कितना आ जाएगा 2/3 इक्वल टू सी। ये जो सी की वैल्यू आ गई है वो हम क्या करेंगे, आप पुट करेंगे किसमें, पुट सी इक्वल टू -2/3 इन इक्वेशन स्टार में। अब अगर हम इक्वेशन स्टार में पुट कर दिया तो वो हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। कब, जब हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो। तो यहाँ से साइन एक्स देखो हमारे पास अब ये वाला जनरल सॉल्यूशन था, यहाँ पे ये वाला जनरल सॉल्यूशन था, तो इक्वेशन स्टार तो अब हम पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 2/3 इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस सी कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे सी 2/3, तो ये वाला हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। कब, जब हमारे पास इनिशियल कंडीशन हो। थैंक यू।